Signs your back pain is serious. Don't ignore these. नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको कभी ऐसा बैक पेन हुआ है जो आपको लगा कि ये तो कॉमन है, कुछ दवा खाओ और ठीक हो जाओ? लेकिन क्या आप जानते हैं कभी कभी यही सिंपल दिखने वाला पेन एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। रिसर्च बताती है कि कई लोग वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं और बाद में ये सीरियस स्पाइनल इश्यूज में बदल जाता है। मैं हूँ डॉक्टर वर्धन, इंडियाज नंबर 1 आयुर्वेदा स्पाइन स्पेशलिस्ट, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइंस योर बैक पेन इज सीरियस, डोंट इग्नोर दिस। मैं आपको बताऊंगा वो 5 वार्निंग साइंस जिन पर आपको अलर्ट होना चाहिए। क्यों ये सिग्नल डेंजरस है, आयुर्वेद के नज़रिया से इसका मीनिंग क्या है, प्रिवेंशन और नेचुरल सॉल्यूशंस क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपकी हेल्थ को बचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर बैक पेन डेंजरस नहीं होता। कॉमन कॉजेस है लॉन्ग सिटिंग आवर्स, गलत पोस्चर, लैक ऑफ मूवमेंट, माइनर मस्कुलर स्ट्रेन। ऐसे केसेस में यूजुअली रेस्ट, स्ट्रेचिंग और हीट थेरेपी से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जो सिग्नल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमन स्ट्रेन नहीं, कुछ बड़ा इश्यू हो सकता है। नॉर्मल पेन यूजुअली 1 से 2 हफ्तों में इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपका बैक पेन 2 हफ्तों से ज़्यादा है और रिलीफ नहीं मिल रहा तो सीरियस हो सकता है। पॉसिबल रीज़न स्पाइनल डिस्क डैमेज, नर्व कंप्रेशन या स्पाइनल आर्थराइटिस। आयुर्वेदा कहता है जब वाता अग्रेवेटेड होता है और आपने टाइमली केयर नहीं लिया तो ये डीप टिश्यूज और नर्व्स तक पहुंच जाती है। अगर बैक पेन के साथ आपको पैरों में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन या वीकनेस महसूस हो रहा है तो ये क्लियर साइन है कि आपकी नर्व्स कंप्रेस हो रही है। मोस्ट कॉमन कॉज स्लिप्ड डिस्क या स्पाइनल स्टीनोसिस। आयुर्वेद में इस स्थिति को गृध्रसी वात कहा जाता है, जहां नर्व पाथवे ब्लॉक्ड हो जाता है। वार्निंग साइन नंबर 3, पेन के साथ ब्लैडर या बोवेल कंट्रोल प्रॉब्लम। ये सबसे सीरियस सिग्नल है। अगर आपको बैक पेन के साथ यूरिन कंट्रोल या बोवेल कंट्रोल में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ये कंडीशन काडा इक्वाना सिंड्रोम हो सकती है जो स्पाइनल इमरजेंसी है। आयुर्वेद के हिसाब से ये मूल मर्मा रीजियन में वाता इम्बैलेंस को दिखाता है। अगर पेन के साथ फीवर है या सडन वेट लॉस हो रहा है तो ये इन्फेक्शन या स्पाइनल ट्यूमर का सिग्नल हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसे केसेस में डीप डिटॉक्स और शोधन चिकित्सा की जरूरत होती है। आयुर्वेदा मानता है कि सीरियस बैक पेन का मेन कॉज है अग्रीवेटेड वाता और आमा का एक्यूमुलेशन। जब वाता बढ़ता है ड्राइनेस और स्टिफनेस होती है। जब आमा जमा होती है तो टॉक्सिन्स नर्व्स और मसल्स को ब्लॉक करती है। इसलिए ट्रीटमेंट का मेन गोल है वाता बैलेंस करना ताकि मोबिलिटी वापस आए, आमा रिमूव करना ताकि टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए, नर्व नरिशमेंट ताकि दर्द और वीकनेस कम हो। वर्धन आयुर्वेदा में हम होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। अभ्यंगा यानी वार्म मेडिकेटेड ऑयल मसाज जो मसल को रिलैक्स करता है और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। कटिवस्ती हर्बल ऑयल थेरेपी लोअर बैक पर जो डीप टिश्यूज तक जाकर पेन और इन्फ्लेमेशन कम करती है। स्वेदन कर्मा हर्बल स्टीम थेरेपी स्टिफनेस और टॉक्सिन बिल्डअप को मेल्ट कर देती है। वस्ती कर्मा मेडिकेटेड एनीमा जो वाता को पैसिफाई करता है और रूट कॉज ट्रीट करता है। पर्सनलाइज्ड हर्बल मेडिसिन और डाइट प्लान जो
हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। सबसे बड़ी बात, ये थेरेपी सिर्फ पेन को मास्क नहीं करती, बल्कि रूट कॉज को टारगेट करके लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है। और हाँ, सभी ट्रीटमेंट्स कंप्लीटली कस्टमाइज्ड होते हैं, हर पेशेंट की कंडीशन और प्रकृति के अनुसार। इसके साथ साथ हम डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की पर्सनलाइज्ड एडवाइस भी देते हैं ताकि हीलिंग सस्टेनेबल हो। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कुछ डूस एंड डोंट्स फॉलो करने की सलाह देता हूँ। आखिर प्रिवेंशन क्योर से बेहतर है, तो आइए देखते हैं वो टिप्स जो मैं उन्हें सजेस्ट यूजुअली करता हूँ। पोस्चर करेक्ट रखें, हर 30 से 40 मिनट में ब्रेक ले, योगासनास करें जैसे भुजंगासन, सेतुबंधासन, वार्म ऑयल मसाज वीकली कर ले, स्ट्रेस मैनेज करें, सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस अपनाएं, डाइट में वार्म, लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड ले, हाई हील्स और बहुत सॉफ्ट या बहुत हार्ड मैट्रेस अवॉइड करें। इन स्मॉल चेंजेस से बड़ा डिफरेंस आता है। दोस्तों, बैक पेन को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी वार्निंग साइन दिखे, पेन जो इम्प्रूव नहीं हो रहा, नमनेस, ब्लैडर इश्यूज या पेन के साथ फीवर, तो तुरंत एक्शन ले। अगर आप अपने स्पाइन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आज से ही सही हैबिट्स अडॉप्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं हूं डॉक्टर वर्धन। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग और अपनी स्पाइन का ख्याल रखिए।